अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 का थ्योरम 11.1.3। इसमें हमारे पास गिवन है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, अगर एक लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, ठीक है, कंसिडर ट्रायंगल ए बी सी गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल की दो साइड्स है ए सी और ए बी, और हमने क्या करना है जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, इसके मिड पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं इन दोनों साइड्स के। सो ए सी का मिड पॉइंट है एम और ए बी का मिड पॉइंट है एल, और इनको हम ज्वाइन करेंगे। तो हमने प्रूव करना है कि इनको ज्वाइन करने के बाद ये एल एम जो है ये लाइन सेगमेंट पैरेलल है थर्ड साइड के, यानी एल एम बी सी के पैरेलल है, ये हमने प्रूव करना है। एंड इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ इट्स लेंथ, और ये जो है उसकी लेंथ के हाफ के। फॉर एग्जांपल अगर बी सी की लेंथ 4 है तो एल एम की लेंथ 2 हो, तो हमने ये प्रूव करना है कि ये हाफ है बी सी के। ठीक है, नाउ गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी आर एल एंड एम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली मतलब साइड ए बी का मिड पॉइंट एल है और साइड ए सी का मिड पॉइंट एम है। ठीक है, ए सी का मिड पॉइंट एम है और ए बी का मिड पॉइंट एल है। तो हमने प्रूव क्या करना है कि साइड एल एम इज़ पैरेलल टू साइड बी सी। ये जो साइड एल एम है ये साइड बी सी के पैरेलल है। ठीक है, इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये हमने प्रूव करना है। एंड मेजर एल एम इज़ हाफ मेजर बी सी, और जो एल एम है वो हाफ होगा बी सी के, यानी अगर बी सी 4 है तो एल एम 2 होगा, ये भी हमने प्रूव करना है। फिर कंस्ट्रक्शन join M to L and produce side ML to N such that side ML is congruent to side LN। ठीक है, M को L से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और ML जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है इसको हम आगे N तक प्रोड्यूस करेंगे इस तरह से कि ML जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो LN के। फॉर एग्जांपल अगर ML की मेजरमेंट 2 है तो LN भी 2 हो। ठीक है, नाउ join N to B and in the figure name the angles as angle 1, angle 2 and angle 3 as shown। अब हमने क्या करना है N को, ये जो पॉइंट N को हमने प्रोड्यूस किया है, हमने इस पॉइंट N को B से ज्वाइन कर देना है और नेम करने हैं एंगल्स को, एंगल 1, 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे एंगल 1 ये जो एल एन बी ट्राइंगल के अंदर के एंगल है इसको एंगल 1, ए एल एम की जो एल के एंगल है इसको एंगल 2, और यहाँ पे बी पे एंगल 3। अब हमने प्रूफ देखते हैं, स्टेटमेंट्स और रीजंस। इन ट्राइंगल बी एल एन इज कोरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल ए एल एम। ठीक है, हम किसको देखेंगे, बी एल एन और ए एल एम, इन दो ट्राइंगल्स को हम कंसिडर करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे और प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, साइड बी एल इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए एल, ये जो बी एल साइड है ये ए एल साइड के कॉन्ग्रुएंट होगी, क्यों, गिवन है। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या था कि साइड ए बी का मिड पॉइंट है एल, तो अगर ए बी का मिड पॉइंट है एल तो एल बी और ए एल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, तो इस वजह से हमने यहाँ पे गिवन लिखा। सो साइड बी एल इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए एल। ठीक है, बी एल इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एल, गिवन है। कैसे हमने ये गिवन से निकालना है हमने, क्योंकि एल जो है मिड पॉइंट है ए बी का। फिर हम कहते हैं एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, और ये वर्टिकल एंगल्स हैं। ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये मैंने थ्योरम 11.1.2 में भी बताया कि जो एंगल्स, ये मैंने थ्योरम 11.1.1 में भी बताया कि जो एंगल्स आपने सामने इस तरह से हो उनको हम वर्टिकल एंगल्स कहते हैं और वापस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। सो एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 और ये वर्टिकल एंगल्स हैं। फिर साइड एन एल इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एम एल, ये जो साइड एन एल है ये साइड एम एल के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, एन एल और एम एल ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, क्यों, ये हमने कंस्ट्रक्शन में बताया था कि हम एल एन को इतना प्रोड्यूस करेंगे कि अगर एम एल 2 है तो एल एन भी 2 हो। ठीक है, सच दैट साइड एम एल इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एल एन, इसकी हम कंस्ट्रक्शन में बात कर चुके हैं। और अब हम इन दो ट्राइंगल्स को कंसिडर कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग, तो इनकी एक एक साइड जो है ये है, इसकी साइड एल एन है तो दूसरी ट्राइंगल की साइड एम एल है, तो इनको हमने आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। हमने इन दो कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स में दो साइड्स एक एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। हमने साइड एंगल साइड पोस्टुलेट बनाया, और जब साइड एंगल साइड पोस्टुलेट बन जाए तो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं। सो ट्राइंगल बी एल एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एल एम।
अब हम कहते हैं एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3, ठीक है। ये जो एंगल ए है ये एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है, और ये हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर एंगल 3 है, ठीक है, इसी साइड पे जाके ऑपोजिट पे एंगल ए है, तो ये क्या होंगी, अल्टरनेट एंगल्स होंगी। लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3, इसको हमने 1 का नाम देना है। और क्यों ये कॉन्ग्रुएंट है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, BLM और ALM आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। अगर इसकी साइड LM है, ये ML के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब LN के ऑपोजिट एंगल क्या है, 3, इसी तरह LN के ऑपोजिट एंगल क्या है, A। तो A और 3 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये जो है आपस में भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। एंड साइड NB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड AM, इसको हम 2 का नाम दे देंगे। अब हम क्या कह रहे हैं, साइड NB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड AM, और ये इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड AM, और ये क्यों, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, और इनकी सिमिलर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं, NB और AM, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी क्योंकि ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं। बट साइड NB इज़ पैरेलल टू साइड AM, लेकिन साइड NB साइड AM के पैरेलल है, ठीक है। ये हमने कैसे कहा, फ्रॉम 1, ठीक है, 1 पॉइंट से कहा। 1 में मैंने आपको बताया था ना, एंगल A एंड एंगल 3 अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो हमने अभी कहा कि NB और AM आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स जहाँ पे हों वो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। सो साइड NB इज़ पैरेलल टू साइड AM फ्रॉम 1, और 1 में क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। लेकिन हमने क्या कहना है, पैरेलल क्यों है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स भी हैं ये। Thus साइड NB इज़ पैरेलल टू साइड MC, ठीक है। अब हम कहते हैं कि साइड NB साइड MC के पैरेलल भी है। वो क्यों, क्योंकि M एक पॉइंट है AM पे, AC पे, ठीक है। M एक पॉइंट है AC पे, तो अगर AM पैरेलल है NB के, तो AC भी पैरेलल है NB के, MC भी पैरेलल है NB के। सो अब हम कह रहे हैं साइड NB इज़ पैरेलल टू साइड MC, M इज़ द पॉइंट ऑफ साइड AC। इसकी रीज़न ये है, और इसको हमने पॉइंट 3 का नाम दे दिया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं साइड MC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड AM, ये जो MC है ये कॉन्ग्रुएंट है AM के, ठीक है। ये गिवन है, गिवन था हमारे पास कि MAC का मिड पॉइंट है, तो यानी MC और AM आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि इसको हाफ में डिवाइड कर रहे हैं M जो मिड पॉइंट है। सो इस वजह से साइड MC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड AM, इसको हम 4 का नाम देंगे, और ये हमारे पास गिवन है। अब हम देखते हैं साइड NB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड MC, ये जो साइड NB है ये कॉन्ग्रुएंट है साइड MC के, ठीक है। इसको हम 5 का नाम दे रहे हैं, और हमने कॉन्ग्रुएंट कहाँ से प्रूव किया NB और MC को, फ्रॉम 2 एंड 4। 2 में हमने कहा था कि NB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AM, ठीक है। NB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AM, और AM इज़ कॉन्ग्रुएंट टू MC, या MC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू M, ठीक है। हमने 2 में कहा हमने कि साइड NB और AM आपस में कॉन्ग्रुएंट है। फॉर एग्जांपल NB 2 है, ठीक है, तो AM भी 2 है। अब हमने फिर बाद में 4 में कहा कि साइड MC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड AM, ठीक है। साइड AM और MC आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि M मिड पॉइंट है, तो AM मैंने कहा अगर 2 है तो MC भी 2 होगा, और NB और AM कॉन्ग्रुएंट थे क्योंकि ये दोनों 2 थे, तो अब MC भी 2 होगा, क्योंकि M तो मिड पॉइंट है AC का। सो इस वजह से MB कॉन्ग्रुएंट है MC के, और ये हमने क्या यूज़ किया, 2 एंड 4, ठीक है। 2 में NB कॉन्ग्रुएंट था AM के, और 4 में MC कॉन्ग्रुएंट था AM के। बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू AM, सो दोनों आपस में भी कॉन्ग्रुएंट है। साइड NB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड MC। therefore BCMN इज़ अ पैरेललोग्राम, तो हम कहेंगे BCMN एक पैरेललोग्राम है। वैसे तो हमें ये पैरेललोग्राम नज़र आ रहा है, लेकिन हमने क्यों कहा फ्रॉम 3 एंड 5। 3 में हमने कहा था कि NB इज़ पैरेलल टू MC, ठीक है, NB इज़ पैरेलल टू MC, और 5 में हमने कहा NB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू MC, यानी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी हैं। और ये हम थ्योरम 11.1.2 में प्रूव कर चुके हैं कि अपोजिट साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल हों तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। इसी तरह ये एक पैरेललोग्राम है। तो अगर ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो इसकी बाकी 2 साइड्स को भी हम पैरेलल कह देंगे, ठीक है। सो साइड BC इज़ पैरेलल टू साइड LM, फिर BC इज़ पैरेलल टू LM, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो BC तो NM के पैरेलल है ही।
अब बी सी को हम एल एम के पैरेलल भी कह रहे हैं, क्योंकि एन जो है एक पॉइंट है, यहाँ एल जो है एक पॉइंट है एन एम पे, ठीक है। तो बी सी अगर एन एम के पैरेलल है तो बी सी एल एम के पैरेलल भी होगा। सो बी सी इज़ पैरेलल टू एल एम और बी सी इज़ पैरेलल टू एन एल, या फिर बी सी एन एल के भी पैरेलल हो सकता है, ठीक है। दोनों को पैरेलल हो सकता है क्योंकि ये पॉइंट्स हैं इस पे। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बी सी एम एन, ठीक है। बी सी एम एन एक पैरेललोग्राम था और उसके ऑपोजिट साइड्स हैं बी सी और एन एम, ठीक है। ये आपस में इसलिए पैरेलल है, इसकी रीज़न है ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बी सी एम एन। साइड बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड एन एम, इसको हम 6 का नाम देंगे, ठीक है। साइड बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड एन एम, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, तो ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, इसको हम 6 का नाम देंगे। फिर हम कहते हैं मेजर एल एम इज़ इक्वल टू मेजर हाफ एन एम। ये जो एल एम है, ठीक है, ये हाफ है एन एम के, ठीक है। और क्या हमने कहा, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में जब हमने बनाया था तो हमने कहा था कि एम एल एल एन के इक्वल है, ठीक है। एम एल और एल एन आपस में इक्वल है, ठीक है। तो अगर एम एल 2 है और एल एन 2 है, ठीक है, हम इनको ऐड करते हैं, हमारे पास 4 आता है, यानी एम एन ये जो टोटल है ये 4 है, ठीक। अब हम कह रहे हैं मेजर एल एम इज़ हाफ ऑफ मेजर एन एम। ये जो एल एम है ये आधा है एन एम के, ठीक है ना। यहाँ पे अगर 2 था ये और ये भी 2 था तो आपस में ऐड होके एन एम क्या था 4 और एल एम तो 2 है, तो 4 का हाफ क्या है 2। सो हम कहते हैं मेजर एल एम का हाफ है एन एम, मेजर एल एम हाफ है एन एम के, एल एम इज़ हाफ ऑफ एन एम। यहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट लिखी और इसको हमने 7 का नाम दे दिया। और कहाँ से रीज़न आई, कंस्ट्रक्शन में हमने एम एल को एल एम के कॉन्ग्रुएंट बनाया था और उससे हमने ये निकाल लिया ये नतीजा। और कहाँ से निकाला, कंस्ट्रक्शन से। हैंस मेजर एल एम इज़ इक्वल टू हाफ मेजर बी सी। अब हम कह रहे हैं मेजर एल एम हाफ होगा बी सी के, ठीक है, फ्रॉम 6 एंड 7। 6 में हमने कहा बी सी कॉन्ग्रुएंट है एन एम के, ठीक है। अगर बी सी और एन एम सेम है, ठीक है, और अगर एल एम हाफ है एन एम के, तो एन एम और बी सी सेम है ना, ठीक है। एन एम की जगह हम बी सी भी लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पे सिंपली ये करेंगे मेजर एल एम इज़ इक्वल टू हाफ मेजर बी सी, बस एन एम की जगह बी सी लिख देना है। और ये हमने 6 एंड 7 से फाइंड किया। और हमने इस थ्योरम में क्या प्रूव करना था कि साइड एल एम इज़ पैरेलल टू साइड बी सी, और यहाँ पे हमने कर लिया था साइड एल एम इज़ पैरेलल टू साइड बी सी। क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बी सी एम एन। और फिर हमने प्रूव करना था कि मेजर एल एम इज़ इक्वल टू हाफ मेजर बी सी। सो मेजर एल एम इज़ इक्वल टू हाफ मेजर बी सी, ये भी हमने प्रूव कर दिया। हैंस हमारा ये थ्योरम प्रूव हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है नोट दैट इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग एम एल टू एन वी कैन टेक एन ऑन एल एम प्रोड्यूस्ड, ठीक है। हम जो है एम एल को आगे एन तक प्रोड्यूस करने के बजाय एन को एल एम पर भी एक पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में इस तरह नहीं प्रूव किया, तो आपने इतना ही थ्योरम याद करना है इस तरह से।